सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, चूँकि ये ईद आने वाली है और ईद भी है, ईद कोरोना की ईद। बिल्कुल। तो कोरोना के हवाले से ज़रा ये है कि जब ईद आएगी तो थोड़ा-सा आपको ना एसओपीज़ मेंटेन करने पड़ेंगे, और वरना ये जैसे छोटी ईद पे हुआ था कि वायरस फैलने का ख़दशा था और वायरस बिल्कुल। फैला। बिल्कुल शफ़ात, पाकिस्तान ने पीक ही तब टच की जब छोटी ईद आई थी, क्योंकि लोग बाहर निकले, शॉपिंग्स की। पंजाब में देखिए 9 दिन का लॉकडाउन है। स्मार्ट डाउन जो है लॉकडाउन, वो कराची में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ख्याल रखा जा रहा है, बलोचिस्तान में भी ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए, क्योंकि अगर केसेस कम होना शुरू हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जो कोरोना है वो पाकिस्तान से रुखसत ही हो गया है। कोरोना का खदशा अभी भी सरों पर मंडला रहा है, क्योंकि आप लोग ख्याल कर रहे थे इसलिए वायरस ज़्यादा नहीं फैल रहा, लेकिन अभी भी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। तो क्या है ईद पर हमने कैसे ख्याल रखना है, इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के शोबा मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब एक आम तासुर जो हर शख्स को मिल रहा है वो यही है, क्योंकि अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो कोरोना जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म होता जा रहा है, तो हम रिलैक्स हो सकते हैं। क्या ये तासुर सही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आपको एडवांस में भी ईद मुबारक। थैंक यू जी। ईद है। ये तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने देखा है कि बाकी मुल्कों में जहाँ पे उन्होंने सुस्ती दिखाई और रिलैक्स हो गए और इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि वायरस शायद ख़त्म हो गया है, तो वायरस ने फाइट बैक किया और दोबारा वो सर उठाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि शुक्र है कि माशाल्लाह काफ़ी तादाद में नंबर्स कम हो चुके हैं। लेकिन इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और मुसलसल जो मेहनत जारी है उसमें मुसलसल मज़ीद इज़ाफ़ा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरह पिछली ईद में हमने थोड़ी-सी लापरवाही बरती और उसका नतीजा हमारे सामने था कि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए और हमारे सामने जो मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो डॉक्टर बहुत साहब, ज़रूरी है कि इस ये ईद पे आपने बिल्कुल हम सही मज़ीद बात एहतियात कही है। करें। डॉक्टर साहब, कल जब बात हो रही थी, इनफैक्ट मैंने कल जब पढ़ा, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर थी जिसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट कि इटली में जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस थी ये एक्सपेक्ट की जा रही थी इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, लेकिन अब बड़ी तेजी से दोबारा केसेस आने शुरू हुए हैं और उनको लग ये रहा है कि बाय एंड ऑफ अगस्त उनको वो सेकेंड वेव पूरी तरह से हिट कर जाएगी। हम जरा डॉक्टर साहब के सामने भी ये सवाल रखते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल हुई, क्योंकि माशाल्लाह मास्क तो कोई भी नहीं पहनता। हाँ, मास्क कोई नहीं पहनता, और समहाउ मुझे ये भी लगता है कि जब एज इफ पूरी नेशन को कोरोना हो गया था एंड द एंटायर नेशन हैज रिकवर्ड एंड दे हैव सर्वाइव्ड, तो इसलिए जो केसेस हैं वो कम होने लगे हैं। तो एक बार फिर से मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर सईद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन शायद शफात, सिर्फ इट्स नॉट ओनली इन इटली, ये अब कनाडा में, अमेरिका में भी जिन स्टेट से लॉकडाउन हटा दिया गया था उन पर लॉकडाउन दोबारा इंप्लीमेंट करें, और अब जो कनाडा है वो लॉकडाउन की तरह से फेज 3 में जा रहा है, जिसमें 10 लोग भी साथ में इकट्ठे नहीं हो सकते। जी डॉक्टर साहब फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब एक तासुर अब हमें ये भी आ रहा है, मैं और शफात अभी ये बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान में केसेस जो हैं ये कम होना शुरू हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तमाम लोगों को भी हुआ था और हम समहाउ एसिम्प्टोमेटिक थे और हम रिकवर भी कर गए हैं, तो इसलिए अब चाहे लोग ज़्यादा ख्याल नहीं भी रख रहे तो केसेस उतने नहीं बढ़ रहे। हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा डॉक्टर सईद से, अगर वरना उनसे ज़रा ये बात पूछें कि सेकेंड वेव जैसे इटली में एक्सपेक्टेड है वो कब तक आएगी? चाहिए कि एहतियात ज़रूरी रखें। और दूसरा सवाल मेरा एक पॉइंट ये है कि सिर्फ कोरोना पे फोकस करने के अलावा और भी साथ साथ इसकी बीमारियां फैल सकती है, तो हमें चाहिए कि जब ईद कुर्बान हो तो कोरोना, क्योंकि तो ऑलरेडी एक वबा फैली हुई है, लेकिन अगर हम एहतियात करेंगे दूसरे अमराज से भी महफूज रह सकते हैं, तो हमें एहतियात लाजमी रखनी चाहिए और बिल्कुल ही बदएहतियाती नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉन्गो वायरस के हवाले से भी तो बात की जा रही है ना कि सिर्फ कोरोना का खतरा नहीं, अब आगे कॉन्गो वायरस का भी खतरा जो है वो कह रहे हैं कि वो बढ़ सकता है उसका। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि जानवरों में कॉन्गो वायरस मुंतकिल करने की खासियत मौजूद होती है, क्योंकि इसमें स्पेशल टिक्स होती हैं जिनके अंदर एक कॉन्गो वायरस मौजूद होता है। अगर हम जानवर के करीब जाएंगे और वो टिक्स किसी को काट ले तो वो वायरस मुंतकिल हो जाएगा इंसानों में। और कॉन्गो वायरस या कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस काफ़ी ख़तरनाक वायरस है जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। कोरोना के साथ साथ बाकी वबाई अमराज जिसमें कॉन्गो वायरस भी है, बाकी खुराक से फैलने वाली बीमारियां हैं जो गोश्त के ज़रिए मुंतकिल हो सकती है, तो हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए कि इन बीमारियों से अपने आप को बचा के रखें और जो इस्लामी त्यौहार है इसको खुशी से मनाएं
लेकिन एहतियात अपने साथ मद्देनजर रखें और एहतियात के साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानी भी है और बाकी जो मजहबी त्यौहार है उसको मनाएं, लेकिन एहतियात करें ताकि बीमारियां ना फैल सकें। एहतियात बहुत ज़रूरी है जनाब। अच्छा डॉक्टर सईद साहब ये भी बताइएगा कि जैसे हम अभी डिस्कशन भी कर रहे थे कि कल वॉशिंगटन पोस्ट की खबर थी कि इटली में जो सेकेंड वेव ऑफ वायरस है वो नवंबर से दिसंबर में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब केसेस इस तरह से आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि एंड ऑफ अगस्त उन्हें दोबारा एक कोरोना की वेव हिट करेगी। पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई ख़तरा मौजूद है? ये वायरस ऐसा बिहेव करता है कि एक सर्कल में वायरस आ गया, उसमें या तो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे या महफूज हो जाएंगे। अब जरूरी है कि बाकी एक पॉपुलेशन जो है वहाँ वायरस अब तक गया भी नहीं होगा। तो अगर वहाँ वायरस पहुंचता है तो वहाँ फिर शुरू से एक सर्कल शुरू होगा। तो हमें चाहिए कि वायरस को कंटेन करें। वायरस 100% सब लोगों में एक साथ मुंतकिल नहीं होता, बल्कि पॉकेट्स में मुंतकिल होता है। तो जो पॉकेट्स अभी तक महफूज है उनमें वायरस गया ही नहीं है, लेकिन अगर वायरस के तुखम या सीड्स वहाँ पहुंचते हैं तो अचानक वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है और साइंस भी यही कहती है कि ये पॉकेट्स में और ग्रुप्स में ये वायरस मुंतकिल होता है। एक साथ सब पॉपुलेशन ना इन्फेक्ट होंगे ना वो महफूज रहेंगे, लेकिन जो नए नए पॉकेट्स आइडेंटिफाई होंगे वायरस के लिए, वायरस वहाँ पहुंचेगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है वो निकल सकते हैं। तो हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और कोशिश नए पॉकेट्स बन करनी सकते हैं वायरस के और नए लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर सईद थे और वो बता रहे थे कि एहतियात करें जी, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा ईद मुबारक, लेकिन थोड़ा दूर दूर से। बिल्कुल, हम वही गले मिलने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा हमारे सरों से टला नहीं है और वो बहुत सारे लोग जो कि सर्वाइव करते रहे हैं। छोटी ईद में हम कहते थे ना कि जी ईद मुबारक, लेकिन 6 फीटे मुंह दूर, यानी 6 फुट आपने अपने आप को दूर रखना है। तो इस दफ़ा भी यही कीजिएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ आपने इस बार भी दोहरानी है। और वो बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि जी आप समहाउ इस वायरस को डॉज करते रहें और ये वायरस आपने नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जनाब आप भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि आज नहीं ये कल वायरस आपको किसी न किसी तरीके से, चाहे आप एसिम्प्टोमेटिक रहें, आपको मुतासिर ज़रूर कर सकता है। और वो लोग जिनको ये वायरस हो गया हुआ है वो भी ये ना समझे कि भी अब तो हमें हो गया हुआ है। जैसे बचपन से सुना है कि चिकन पॉक्स अगर आपको एक बार हो जाए फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं होते। नहीं बात, आपने ऐसे क्यों देख रहे हैं? पता नहीं, मैं आपने भी ख्याल रखना है। हाँ, आपने भी ख्याल रखना है और आपने भी मास्क पहनना है। तो अगर आपको हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे नहीं हो सकता, आपको दोबारा हो सकता है। और अगर मुझे नहीं हो रहा, शुभ बोले, खुदा का खौफ करें, अच्छा शुभ बोले। खैर बहुत सारे लोग जी ईद कुर्बान करते हैं। कॉन्गो वायरस का खतरा भी है, दीगर खतरात भी हैं, कोरोना का भी खतरा है, लेकिन एक और खतरा भी होता है और वो होता है